मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा देखो, आज की क्लास में हम लोग 40 से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और रेगुलरली आप लोग इसी तरह से वीडियो को वॉच करते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को अपग्रेड करते रहिए। बेसिकली आप लोगों को देखना क्या है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो सब जगह ये क्वेश्चन आए हैं, अगर सिलेबस मिलता है तो इसलिए सभी बच्चे इसको वॉच कर सकते हैं। अब देखिएगा 41 से आगे हम लोग चलते हैं, 40 तक बेटा हम लोग स्टडी किए थे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 देखना क्या है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 41 पर जब हम लोग डिस्कशन करते हैं, 41 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लिखा है टेल्यूरियम बिलोंग टू व्हिच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कह रहा है ये कंपाउंड है बेटा, इसको टेल्यूरियम बोलते हैं। ये पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप से पीरियड से बिलोंग करता है, किस पीरियड से बिलोंग करता है। तो बेटा बहुत सिंपल सी लाइन है, जैसे ऑप्शन में देखते ए, उसके बाद बी, सी और डी, सारे ऑप्शन को प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं। तो इस ऑप्शन में हमें क्या मिलता है ज़रा देखिएगा। इसमें थर्ड है, इसमें थर्ड है, इसमें फोर्थ है और इसमें फिफ्थ है और इसमें प्यारे बच्चों सिक्स्थ है। देखो बहुत सिंपल सी लाइन है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये किस फैमिली का है तो ऑक्सीजन फैमिली का है। तो हम ऑक्सीजन को देखते हैं, पीरियड पूछ रहा है तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ऐसे हमें जानना है। ठीक है, हमें कुछ नहीं आ रहा है, मान लीजिए कुछ नहीं आ रहा बेटा, तो कुछ नहीं करना हमें। यहाँ पर हम सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंसीडर कर लेते हैं। तो ये जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंसीडर करते हैं, यहाँ से अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंसीडर कर लीजिए। तो ये इसका होता है जो है 2s2 और 2p4। p4 क्या, p4 तो 9 का होता है, 1s2 2s2 2p4। तो देखो 1s2 2s2 2p, हाँ 2p4, देखिए ये है तो 4 4 8 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि 2p4 में प्यारे बच्चों अब हमें कुछ नहीं, केवल ये पीरियड पूछ रहा है कौन सा पीरियड है। तो यहाँ पर इसमें 2s2 2p4 आ जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर तो नोबेल गैस है, सब नोबेल गैस को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो गया 3s2 और 3p4, यहाँ पर क्या हो गया 4s2 4p4 और यहाँ पर क्या हो गया 5s2 5p4 और यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या हो गया 6s2 और 6p4। तो इसका मतलब टेल्यूरियम किस में आता है, ध्यान दीजिएगा, ये फिफ्थ में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देख लीजिए, इसको सही लगा लीजिए बेटा, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टेल्यूरियम इसको बोलते हैं। थोड़ी सी विजिबिलिटी नहीं थी इसलिए हमने विजिबिलिटी को अपग्रेड कर दिया। अब आप आगे देखते रहिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा जो है 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 है। देखो क्वेश्चन नंबर 42 क्या है। क्वेश्चन नंबर 42 बेटा है, कह रहा है व्हिच इज मेजर गैस फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। कह रहा है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है प्यारे बच्चों, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसमें कह रहा है कौन सी मेजर गैस है। ऑप्शन देख लो प्यारे बच्चों, ए, ऑप्शन बी और सी और उसके बाद डी। ए में बेटा है SO2, बी में है CO2, सी में है O2 और डी ऑप्शन है N2। इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, मेजर ग्रीन हाउस गैस की बात कर रहा है। ग्रीन हाउस गैस तो ये और ये दोनों हैं, तो मेजर ग्रीन हाउस गैस कौन सा। हम लोग जानते हैं, बहुत कॉमन साइंस का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर मेजर ग्रीन हाउस गैस CO2 है। कुछ ग्रीन हाउस गैसेस को हम लिख देते हैं, आपसे पूछा जाता है, सीक्वेंस में पूछा जाता है तो आप उसको करेक्ट कीजिएगा। जैसे बेटा देखिए जो है, जो इनका अपीयरेंस है इन्वायरमेंट में, वो सारे को हम एक क्रम में लिख देते हैं प्यारे बच्चों।
जैसे सबसे ज़्यादा अपीरियंस है H2V मीन्स वाइपर H2O का। उसके बाद फिर प्यारे बच्चों किसका है, दूसरे नंबर पर मोर इफेक्टिव है CO2। और उसके बाद फिर क्या है बेटा, फिर प्यारे बच्चों है ये मीथेन। उसके बाद फिर क्या है, फिर है ये N2O नाइट्रस ऑक्साइड N2O। और फिर क्या है बेटा, फिर प्यारे बच्चों है ये O3 मीन्स ओजोन। और उसके बाद फिर प्यारे बच्चों क्या है CFC ये गैसेज। तो ये गैसेज आपको बता दिए गए, इसमें से कंसंट्रेशन के बेस पर है। तो ये क्या है जो है इंक्रीजिंग आर्डर कंसंट्रेशन ऑफ द ग्रीन, G फॉर ग्रीन, H फॉर हाउस गैसेस इन इन्वायरमेंट इसको लिख लीजिए। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 42 भी कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर बेटा देखते हैं हम 43 को। क्वेश्चन नंबर 43 देख लो यहाँ पर, ये हम वैसे बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 ये देखो यहाँ पर देखते हैं। इसमें कह रहा है B2S6 ईच बोरान आइटम हाइब्रिडाइज्ड। कह रहा है कि जैसे ये B2S6 हम प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, ये हमारा B2S6 है। कल इस पर हम डिस्कशन किए थे, इससे पहले वाले लेक्चर में। ये है आपका, ये है B2S6 है, इस पर बहुत डिस्कशन किए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्कशन आज करने के मूड में नहीं है। ये हो गया। अब B2S6 में ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर बेटा पढ़ा, जिसको बनाना बांड बोलते हैं। चूँकि इस बांड की और इस बांड की दोनों की स्ट्रेंथ सेम होती है, हैंस द ईच बोरान आइटम आर अपीयर्स एट किस कंडीशन में, sp3 हाइब्रिड स्टेट में, sp3 हाइब्रिड स्टेट। ये तो इसमें कोई नई बात नहीं है, बहुत आता है। डाइबोरेन है ये। तो बोरान क्या है, sp3 हाइब्रिड स्टेट है। जबकि मोनोवैलेंट में प्यारे बच्चों BS3 जिसको बोरेन बोलते हो या बोरान हाइड्राइड, यहाँ पर बोरान किस हाइब्रिड स्टेट में होता है, ये sp2 हाइब्रिड स्टेट में होता है। इसको भी आप जाने रहिएगा कि डाइबोरेन में बोरान से बांड तो आपको 3 ही लगे दिखते हैं, लेकिन जो ये डॉटेड बांड होते हैं, डॉटेड बांड और इस बांड का दोनों का स्ट्रेंथ नियरली सेम होता है। अच्छा, यहाँ कंफर्म नहीं कि चाहे आप इधर से बना दीजिए सॉलिड, यहाँ पर डॉटेड बना दीजिए, तो सॉलिड यहाँ पर बनाओगे क्यों, चूँकि स्ट्रेंथ समान है, इसलिए यहाँ पर कितने 4 सिग्मा बांड का कंसीडर किया जाता है। अच्छा, सिग्मा के इक्वल इसका स्ट्रेंथ है बेटा, हैंस this bond considered as a sigma bond. For this reason the boron atom in the diboron or occurs in the sp3 hybrid state. आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे देखते हैं। आगे देखने पर हमें क्या मिलता है, ज़रा देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 में हमें क्या मिल रहा है, बेसिकली हमें ये देखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 44 है ये क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों है क्या, 44 पर हम डिस्कशन करते हैं। 44 का रहा है, एक कंपाउंड है XeO4 का रहा है। इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें कह रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हमें बेसिकली ये देखना। तो XeO4 का बेटा स्ट्रक्चर देख लो। ये देखो ऑप्शन में पहले है, ऑप्शन हम लिख देते हैं A, B, C और D। ये 0, 1, 2 और 3 ये आपका ऑप्शन है। अब देखो आगे हम देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर दो। जेनान के हाउ मेनी नंबर ऑफ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द जेनान, तो 8 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द जेनान आइटम। जेनान में 8 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अब इसको आप स्ट्रक्चर अगर डिटर्मिनेशन करते हो तो स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन आपने इसको कर दिया, ये ठीक है। अब बेसिकली अगर हम देखते हैं तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर ये तो हमने ऐसे बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर दिया, वैसे एक्चुअल स्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में अगर आप रिप्रेजेंट करते हो प्यारे बच्चों तो ये स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ये आपको ऐसे दिखाना होगा। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो 8 चौक 32 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन टोटल आप इसको कंसीडर कर लेते हो। उसके बाद फिर देखते हो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड ये कितने हो गए, 4 पाई बॉन्ड इक्वल टू 4 पाई बॉन्ड हो गए। और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4 में 4 इंटू 2 तो कितने हो गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। उतने ही सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो गए। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। हाइब्रिड स्टेट इस पर कौन सा है, sp3 हाइब्रिड स्टेट है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है 0 है, चूँकि रेगुलर ज्योमेट्री है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, ये देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 45 पर डिस्कशन करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 45 क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 जरा देखिएगा, सारे क्वेश्चन हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 45 पर रहा है, व्हिच वन इज द लीस्ट बेसिक ऑक्साइड एमंग द फॉलोइंग। कुछ ऑक्साइड्स दिए गए हैं और उसमें कह रहा है उसमें सबसे बेसिक ऑक्साइड कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, बेसिक ऑक्साइड की बात कर रहा है प्यारे बच्चों। देखो तो इसमें बेसिकली सब देखिए, व्हिच वन इज द लीस्ट बेसिक ऑक्साइड। देखिए कुछ ऑक्साइड दिए हैं, ये ऑक्साइड है जैसे BeO और MgO और CaO, BeO MgO CaO और उसके बाद BaO, ये सभी ऑक्साइड कौन से हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड हैं। इन सबको क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड हैं। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड में बेटा जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम, तो इसमें एक सिस्टम है बेटा। ऑप्शन की बात छोड़िए, लीस्ट बेसिक की बात करते हैं। तो देखो बेसिसिटी ऑक्साइड की इधर से इधर जो है वो इंक्रीज करती चली जाती है क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं BeO इज लेस दैन MgO इज लेस दैन CaO इज लेस दैन BaO इज लेस दैन SRO। ये स्ट्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रांसियम। और ये क्या हो गया, ऐसे एक लाइन खींच दिया गया और यहाँ पर लिख दिया गया इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा हुआ, SRO सबसे ज़्यादा बेसिक हुआ। सबसे लीस्ट, सबसे मिनिमम बेसिक नेचर किसका हुआ, मिनिमम बेसिक नेचर इसका हुआ और मैक्सिमम बेसिक नेचर इसका हुआ। क्यों, क्योंकि मेटालिक करैक्टर क्या होता है, मेटालिक करैक्टर अगर हम बात करते हैं तो जो मेटालिक करैक्टर है वो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, बढ़ता जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं उनकी बेसिसिटी प्यारे बच्चों ज़्यादा होती है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन नंबर
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 46 पर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 46 क्या है। क्वेश्चन नंबर 46 पर अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं तो हमें मिलता क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, से पूछ रहा है 46 में, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, कह रहा है शेप ऑफ द XeO3। ये कह रहा है शेप ऑफ द XeO3 का शेप क्या है, पिरामिडल शेप है। देखो बेटा ऑप्शन में क्या है, देखो ए ऑप्शन हम सब लिख देते, ए और बी, उसके बाद सी और उसके बाद डी। पहला ऑप्शन है एंगुलर, दूसरा ऑप्शन है पिरामिडल, तीसरा ऑप्शन है लीनियर, चौथा ऑप्शन है टेट्राहेड्रल। ये इतने ऑप्शन है बेटा। देखो xenon atom belongs from the inert gas, hence it have 8 valence shell electron. When it form the bond with the oxygen, then it represent the structure this type। ये देखिएगा, ये इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। दिस स्ट्रक्चर आर नोन एज पिरामिडल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा। पिरामिडल स्ट्रक्चर, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और हाइब्रिड स्टेज कौन सा हुआ, sp3, xenon ऑक्साइड इसको बोलते हैं। लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर लगे हाथ, क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 47 पर डिस्कशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है बेटा कि कुछ आयंस हैं, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब देख लो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। कह रहा है Zn Fe2+, निकेल 2+, और डी है कॉपर 2+, कॉपर प्लस। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो सबका, इसका कितना होता है 3d10 4s2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हुए यहाँ पर 0। यहाँ पर बेटा क्या होता है, यहाँ पर होता है 3d6 4s0, कितने इलेक्ट्रॉन 6 हैं इसमें, तो 10 से माइनस कर दीजिए, 10 - 6 इक्वल टू कितने 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर क्या हो गया 3d8 और 4s0, 10 से माइनस कर दीजिए, 10 - 60 बराबर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 3d10 और 4s0, तो यहाँ पर कितने हो गए 10 - 10 इक्वल टू 0। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हुए, किसमें हुए, या फिर 2 पॉजिटिव में। ये D10 क्या है, D10 पर कम्प्लीटली फुलफिल होता है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखते हैं 6 है, अब 6 अगर हम उसमें फिल करते हैं 5 में,
देख लीजिएगा, जैसे ये डी है और डी में ये 5 हैं, 1 2 3 4 5 और 6, देखिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें हुए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 47 भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। 47 के अलावा 48 पर बात करते हैं। लिख लीजिएगा, हम थोड़ा सा किनारे हो जा रहे हैं, लिख लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या है। क्वेश्चन नंबर 48 पर डे 7 बजे आपको बेटा ये लेक्चर मिलते रहेंगे। इसके बाद एक पेपर आपको फिजिकल का सॉल्व करवाएंगे रेगुलरली, लेकिन आप सपोर्ट करते रहिए। जो बच्चे नीडी हैं, कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते हैं, उनके पास तक ये वीडियो पहुंचाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 48 ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं व्हिच इज एन एसिड। कह रहा है कि व्हिच इज एन एसिड, कह रहा है इसमें एसिड कौन सा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसमें बी ओ एच होल थ्राइस, एल ओ एच होल थ्राइस, एफ ई ओ एच होल थ्राइस, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। अब देखिए ये बेटा कौन सा एसिड है, तो एसिड यही है। क्यों, इसको हम लोग लिखते हैं क्या, जो है H3BO3, H3BO3, इसको बोलते हैं बोरिक एसिड, बोरिक एसिड। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बोरिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, एसिडिक। हाँ ठीक है, ये तो है ज़रूर कि इसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होते हैं। ये देखिए हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हैं, ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इसमें हैं, बट है क्या, दिस हाइड्रोजन आर नोन एज एक्टिव हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन कैसे होते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन बोरिक एसिड H3BO3 इज एक्ट एज ए एसिड। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 49 क्या है। एक कंपाउंड है बेटा, वो है क्वेश्चन नंबर 49 क्या है। कह रहा एक कंपाउंड है, द मालिक्यूलर जेमेट्री पूछ रहा है किसका, HCF6 का। प्यारे बच्चों मालिक्यूलर जेमेट्री पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम हाइब्रिड स्टेट देख लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, लिख लीजिएगा आप लोग, इसको मिटा देते हैं। देखो अब हम देखते हैं कि जो है 49 में HCF6 की ज्योमेट्री कैसी होती है, हम लोगों को बेसिकली ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 49 HCF6 की ज्योमेट्री कैसी होती है। देखिए ये हमारा हो गया xenon, इसके पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं हमें इसको भी देखना है। ये 8 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। देखो ये हमारा हो गया प्यारे बच्चों, ये देख लो, इसकी ज्योमेट्री के विषय में हम बात करते हैं। ये हमारा हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, और ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये हो गया। ये आपका हो गया F 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो ये इस तरह से हम ये देखते हैं, तो इसकी ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री इसकी है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। हाइब्रिड स्टेट क्या है, xenon के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। कितने ये जुड़े हैं, 6, 8 6 14 हो गया, और बटे 2 कर दो, तो ये क्या हो गया 7, और H इक्वल टू कितना आ गया 7, और 7 का मतलब क्या हुआ sp3 D3 हाइब्रिडेशन इसमें है।
और पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। अब इसमें बेटा ऑप्शन में आपके पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री नहीं है, तो नियरेस्ट हम देखते हैं, स्क्वायर पिरामिडल होगा नहीं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा नहीं, ऑक्टाहेड्रल होगा नहीं, ये सब कोई नहीं होगा। इसमें ऑप्शन ही गलत दिया है। तो इसमें जो है हम मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है बी। ऑप्शन नंबर बी आपका डिस्टार्टेड ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, लेकिन एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर यही होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है ना। स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री तो वही है। ज्योमेट्री अगर पूछ रहा तो ज्योमेट्री इसमें पूछता है, तो ज्योमेट्री में बेटा कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं प्यारे बच्चों कि हमारा क्वेश्चन नंबर 50 क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 पूछ रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50 क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 पर हम लोग बात करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखिए कुछ जैसे ए, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ये इतने ऑप्शन है। इसमें लिखा है सिलिकॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन और एशियन। इसमें कह रहा है कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म नहीं करता है, तो कार्बन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म नहीं करता। कार्बन डज नॉट, ऑप्शन नंबर दिस इज करेक्ट, डज नॉट फॉर्म द, नॉट फॉर्म द, नॉट फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग सही डिजिट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 पर बात करते हैं प्यारे बच्चों। 10 क्वेश्चन तो हमारे कंप्लीट हो गए, लेकिन कुछ और बता देते हैं, क्योंकि इसके बाद हम फिजिकल का एक पेपर, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक का एक पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं। रेगुलर आपको 7 o'clock पर मिलती रहेगी क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, कह रहा है गिव द एग्जाम्पल ऑफ द D2sp3 हाइब्रिडेशन। कह रहा है कि एक हाइब्रिडेशन है बेटा D2sp3, D2sp3। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इन सब में से कौन सा D2sp3 हाइब्रिडेशन को रिप्रेजेंट करता। तो ये CF6 और ये BeCl2, BeCl2, तीसरा है IF7, IF7 और फिर है ऑल ऑफ द अबव, ऑल है। तो देखो इसमें क्या है, इस पर हाइब्रिड स्टेट देख लेते हो बेटा, 6, 6, 12 और 12/2 बराबर 6 बराबर sp3d2। इस पर क्या हो जाएगा 2, ये देखिए 2, 2, 4, 4/2 बराबर 2 बराबर हो गया sp। यहाँ पर कितना हो गया 7, 7, 14, 14/2 बराबर 7 बराबर sp3d3 और ये हो गया। आप देखिए इसमें से तो कोई नहीं है, तो इसका मतलब इसको क्वेश्चन में देना था sp3d2 देना चाहिए था बेटा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा और ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ये देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 52 पर हम चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देख ले थोड़ा सा टाइम कितना हुआ है। हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर लेते हैं, अभी बहुत नहीं, हम सॉल्व कर देंगे जल्दी ही। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, क्वेश्चन नंबर 52 पर डिस्कशन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये कह रहा है कि एक कंपाउंड है, उसका नाम है PCl5। देखो कितना एकदम हलवा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, PCl5 है और PCl5 का कह रहा है कि बॉन्ड, ये कह रहा है कि बॉन्ड एंगल क्या होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए PCl5 में sp3d हाइब्रिडेशन होता, क्यों होता है, फास्फोरस के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 मोनोवैलेंट जुड़े हैं /2, 10/2 बराबर 5 बराबर क्या हो गया sp3 हाइब्रिडेशन। और बॉन्ड एंगल की बात अगर हम करते हैं, बॉन्ड एंगल, तो ये क्या क्या हो जाएगी बॉन्ड एंगल बेटा 120
इसमें देख लो 120 डिग्री और 90 डिग्री और 180 डिग्री, ये आपको याद रखना है। यही बॉन्ड एंगल इसमें पाई जाती है। 120, 90 कैसे पाई जाती है आपको ये देखना है। PCl5 का हम यहाँ स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। PCl5 का स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों यही है, ये देखो ये स्ट्रक्चर है। इसको हम TBP बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और Cl 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 और Cl, यहाँ पर ये कितना है 90 डिग्री है, 3D में है। और उसके बाद ये कितना है 120 डिग्री है, 3D में है। और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 180 डिग्री में है। तो 180 डिग्री प्यारे बच्चों ये हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 52 कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 पर हम चलते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन है, ख़त्म कर दे रहे हैं, क्योंकि बहुत आपको वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं। उधर बहुत दिन तक क्लासेस भी नहीं चली हैं, तो सबको हम कंप्लीट करवाने का प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी। सभी बच्चों के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग इसको एक बार 2 बार देख लीजिए, सारे क्वेश्चन इसी में से क्वेश्चन आएंगे। 4-6 पेपर हम सॉल्व करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 में प्यारे बच्चों कह रहा है कि ICl2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा। कह रहा ICl2 माइनस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ICl2 माइनस का स्ट्रक्चर कह रहा है। तो इसमें जो है ऑप्शन दिया है, ऑप्शन देख लीजिए, A, ऑप्शन B, ऑप्शन C और ऑप्शन D। ऑप्शन ए में है लीनियर, ऑप्शन बी में है टेट्राहेड्रल, ऑप्शन सी में है एंगुलर और ऑप्शन डी में है नन ऑफ द अबव। अब देखो इसका स्ट्रक्चर ICl2 का स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों हम बनाते हैं I, और ये हो गया आपका Cl, ये नीचे आपका हो गया Cl, और ये आपका हो गया ये आपका एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये, और ये हो गया आपका माइनस चार्ज। यहाँ से यहाँ तक की बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। स्ट्रक्चर कैसा होगा? लीनियर। कैसा स्ट्रक्चर होगा? लीनियर स्ट्रक्चर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 में देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 55 पर हम चर्चा कर रहे हैं। कह रहा है कि द बॉन्ड एंगल इन H2O मॉलिक्यूल इज 105 डिग्री, इट इज एक्सप्लेन बाई। कह रहा है कि एक H2O मॉलिक्यूल है, इसमें जो बॉन्ड एंगल है इसमें तो 105 डिग्री दिया है बेटा, ये भी आपका करेक्ट है। और ये 104.5 डिग्री भी दिया जाता है, ये भी करेक्ट है। कह रहा है किस थ्योरी के बेस पर हम पढ़ते हैं। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर H2O का कैसा होता है? वी शेप्ड। देखिए वी की तरह ये है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये हो गया प्यारे बच्चों, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ये 104.5 डिग्री हो गया। और स्ट्रक्चर कैसा है? ये वी शेप्ड है, ये वी शेप्ड स्ट्रक्चर है। और वेस्पर के अकॉर्डिंग, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी स्टडी करते हैं, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इट कंटेन 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसी को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इट हैव 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन LP इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर। इट हैव 2 BP इलेक्ट्रॉन। BP इलेक्ट्रॉन मीन्स बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। आप देखो प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 56 पर। तो 56 पर आते हैं तो हमें क्या मिलता है? ये सारे क्वेश्चन हम बता चुके हैं। अब वो पेपर बनाने वाले को क्वेश्चन नहीं मिले तो उसी क्वेश्चन को इधर उधर घुमा कर पूछ लिया। अब आप समझ लीजिए कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। इसमें तो 100 के 100 क्वेश्चन को आपको करेक्ट करके आना चाहिए प्यारे बच्चों। देखो ये अब आपका है 56, क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। कह रहा है इसमें से कौन करेक्टली मैच है। देखिए ऑप्शन नंबर ए
ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी करेक्टली मैच। ये देखिए पहला है एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग किस में पाया जाता है? H2SC आप जानते हो एच बॉन्डिंग नहीं है इसमें। बी है 3C 2E मॉलिक्यूल, ये है B2H6। उसके बाद फिर पाई बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग कह रहा है, पाई बॉन्डिंग ये किस में है? GeS2S4। और फिर कह रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग किस में बेटा? ये कह रहा है BF3 में। तो सब मिलाकर यही है 3C2E मॉलिक्यूल। बाकी ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट आर रॉन्ग स्टेटमेंट। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57 लगे हाथ, इसको भी ख़त्म कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो ए और बी और उसके बाद सी और उसके बाद डी, ये चार ऑप्शन है। कह रहा है कौन सा अनपेयर इलेक्ट्रॉन को रखता है प्यारे बच्चों? N2F2 और उसके बाद O2 माइनस और O2 डबल माइनस। आप जानिए कि 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ये इसका मतलब इसमें 14 इलेक्ट्रॉन 7 7 14 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया UNP इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने हो गए? 0। यहाँ पर 9 दूनी 18 मीन्स आर्गन का गेन कर लिया। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 0। यहाँ पर 8 दूनी 16 1 17। यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 3। और यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 0। 16 2 18। तो इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए? यहाँ पर 3rd। इसका मतलब ऑप्शन नंबर दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग आप स्टडी करोगे तो आपको मिलेगा। सारी चीज़ों को आपको देखना। क्वेश्चन नंबर 58 आ रहा है प्यारे बच्चों, देख लो क्वेश्चन नंबर 58 क्या है। क्वेश्चन नंबर 58 भी यहीं लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डाईमैग्नेटिक कह रहा है। देखो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। इसमें कह रहा है डाईमैग्नेटिक कौन सा है? O2 प्लस O2 और उसके बाद फिर O2 माइनस और O2 डबल माइनस कह रहा है। इसमें से डायमैग्नेटिक कौन है? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 8 दूनी 16 और 16 से 1 माइनस हो गया 15। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब डायमैग्नेटिक नहीं है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं इसलिए डायमैग्नेटिक नहीं है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 8 दूनी 16 1 17 तो इसलिए ये डायमैग्नेटिक नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हैं और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन UP फॉर अनपेयर्ड, E फॉर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2 3 और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वही डायमैग्नेटिक। इसका मतलब O2 डबल माइनस ही डायमैग्नेटिक। अब क्वेश्चन नंबर 59 देख लो प्यारे बच्चों, देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 59 क्या है। देख लो क्वेश्चन नंबर 59। आज तो 20 क्वेश्चन हम लोग उसी टाइम में खींच दिए हैं। देखिएगा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है अकॉर्डिंग टू यमोटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जिस्ट। यमोटी के अकॉर्डिंग कह रहा है, यमोटी मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन एग्जिस्ट नहीं करता। देखो ए, अच्छा बी, सी और डी, ये 4 ऑप्शन है। S2 करता है, O2 करता है, O2 माइनस करता है, He2 नहीं करता है, He2 नहीं करता है। इसका मतलब यही करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये सब यमोटी में हमने पढ़ाया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60 और बता देते हैं।
20 क्वेश्चन का टारगेट हम लोगों का कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे हम लोग टारगेट को बढ़ाते रहेंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। कह रहा है प्लम्बो जो है, प्लम्बो सॉल्वेंसी क्या है? देखो ये कह रहा है PLUMBO, प्लम्बो सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी, प्लम्बो मीन्स क्या होता है? लेड। लेड का जो है लैटिन टर्म लिया गया है। प्लम्बो सॉल्वेंसी किससे कहते हैं? ABCD, लेड का डिजॉल्व होना। ये है हॉट वाटर, हॉट H2O, दूसरा है एसिड, तीसरा है ऑर्डिनरी वाटर, ऑर्डिनरी H2O, और अगला है एल्कलीज। आप देखिए प्लम्बो सॉल्वेंसी किसमें है? इसी में है, ये आपको मालूम होना चाहिए। हॉट वाटर में होता है। और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे लेड पाइप जो होती है उसमें क्या है कि थोड़ा सा क्या है कि जब ऑक्सीडेशन होता है लेड का, तो ऐसी कंडीशन में पानी के साथ वो आने लगता है, तो वो कहीं जैसे हॉट वाटर जैसे कोई बॉयलर्स हैं तो वहाँ से भी वो आ सकता है। बेसिकली हॉट वाटर हो जाएगा तो वहाँ पर ऑक्सीडाइज करके लेकर चलाएगा। 60 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। तो इस तरह से आप लोग बेटा पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहो बेटा। और जो पुअरेस्ट बच्चे हों, जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते हैं, उनके पास तक ये सब प्रॉब्लम जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ तक पहुँचाते रहो। बाकी हम मेहनत करते रहेंगे। थैंक्स एवरीवन फॉर सिंसियरली वॉचिंग माय लेक्चर।